नीलसर झील कोई साधारण झील नहीं थी। वह समय की गोद में पली बढ़ी एक ऐसी स्मृति थी जिसे प्रकृति ने बहुत प्यार से संजोया था। पहाड़ों की छाया जब सुबह उसके पानी पर पड़ती तो लगता जैसे कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेर रही हो। हवा जब हल्के हल्के बहती तो झील की सतह पर लहरें नहीं बल्कि भावनाएं उठती थीं। इस झील का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थरों तक की कहानी दिखाई देती थी। कहते हैं, जो इंसान इस झील में अपना चेहरा देख ले उसे अपनी सच्चाई भी दिख जाती है। इसी झील के बीचों बीच रहता था एक सफेद हंस, श्वेत। एक श्वेत, सिर्फ एक हंस नहीं। श्वेत को देखने वाला कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ एक पक्षी है। उसके पंखों में एक अजीब सी गरिमा थी, उसकी आंखों में सवाल थे, और उसकी चाल में ऐसा ठहराव था जैसे वह हर कदम सोच समझ कर रखता हो। बाकी हंसों की तरह वह शोर नहीं करता था, वह भीड़ में नहीं रहता था। वह अक्सर झील के उस हिस्से में पाया जाता जहां पानी सबसे गहरा था। गांव के बूढ़े कहते थे, यह हंस कुछ ज्यादा ही समझदार है। बच्चे कहते थे, यह उदास क्यों रहता है? लेकिन सच यह था कि श्वेत खुश रहना जानता था। बस उसकी खुशी किसी और में बसती थी। 2 सौम्या, झील की मुस्कान। सौम्या पहली बार श्वेत से तब मिली थी जब वह ठीक से उड़ना भी नहीं जानता था। वह बाकी हंसों से अलग थी, चंचल, निडर और जिद्दी। वह बिना सोचे पानी में छलांग लगा देती, बिना डरे इंसानों को देख लेती और बिना वजह हंसती रहती। जहां श्वेत ठहराव था वहीं सौम्या गति थी। धीरे धीरे दोनों का साथ बढ़ा। सुबह की पहली किरण उनके पंखों पर साथ गिरती। शाम को दोनों एक ही दिशा में उड़ते। रात को चांदनी में सौम्या श्वेत के पास सिमट जाती और उसकी गर्दन में अपनी चोंच छुपा लेती। झील तब सिर्फ पानी नहीं होती थी, वह प्रेम का आईना बन जाती थी। 3 वह सुनहरा समय, वह समय नीलसर झील का सबसे सुंदर समय था। पेड़ हरे थे, मछलियां उछलती थीं, पक्षियों की आवाजें हवा में घुली रहती थीं। श्वेत और सौम्या अक्सर झील के ऊपर उड़ते हुए नीचे देखते और मानो कहते, देखो, यह हमारी दुनिया है। गांव के लोग भी उस समय अलग थे। वे झील को मां कहते थे। उसमें कचरा नहीं फेंकते थे, उसके पास शोर नहीं मचाते थे। हर पूर्णिमा की रात झील के किनारे दीप जलाए जाते और उस रोशनी में श्वेत और सौम्या सबसे आगे तैरते। 4 बदलाव की पहली आहट। लेकिन बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह धीरे से दरवाजा खटखटाता है। एक दिन कुछ अजनबी लोग आए। उनके हाथों में कागज थे, आंखों में लालच था। उन्होंने झील को नापा, पेड़ों को गिना और आपस में फुसफुसाए। श्वेत ने पहली बार डर महसूस किया। सौम्या ने पूछा, क्या हुआ? श्वेत ने आसमान की ओर देखा। हवा भारी लग रही थी। 5 जाल। उस सुबह झील वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। पानी अस्थिर था, पक्षी चुप थे। श्वेत और सौम्या साथ तैर रहे थे। तभी अचानक एक तेज झटका। सौम्या की चीख, पानी में हलचल, जाल, इंसानों के हाथ। श्वेत कुछ समझ पाता उससे पहले सौम्या छटपटा रही थी। उसकी आंखें डर से भरी थीं। वह श्वेत को देख रही थी। श्वेत ने पूरी ताकत से उड़ान भरी। उसने चोंच मारी, पंखों से वार किया, लेकिन लोहे के सामने पंख कमजोर होते हैं। एक पल में सौम्या झील से बाहर थी और अगले पल झील लाल छह। पहली खामोशी सौम्या नहीं रही। नीलसर झील पहली बार सच में चुप हो गई। श्वेत कई दिनों तक उसी जगह बैठा रहा। वह ना खाया, ना उड़ा। बाकी हंस चले गए, पक्षी दूर हो गए, लेकिन श्वेत रुका रहा। वह रोज उसी जगह तैरता जहां सौम्या आखिरी बार थी। वह आवाज निकालना भूल गया। उसकी चुप्पी भारी थी, इतनी भारी कि झील भी उसे ढो नहीं पा रही थी। 7 समय का बोझ। दिन बीतते गए, महीने गुजरे। झील बदलने लगी, इंसान बढ़ते गए, पेड़ कटते गए, पानी गंदा होता गया। लोग कहते, यह झील अब किसी काम की नहीं। लेकिन श्वेत जानता था, यह झील बीमार है और मैं इसका आखिरी पहरेदार हूं। 8 एक नई परछाई। एक दिन बहुत समय बाद झील के किनारे किसी के कदमों की आवाज आई। एक छोटा लड़का, आंखों में अकेलापन, हाथों में स्कूल का बैग। वह चुपचाप बैठ गया। श्वेत ने उसे देखा और बहुत समय बाद श्वेत के दिल में कुछ हिला।